क्लास 7 आज हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक ब्लॉसम से चैप्टर नंबर 9 जेसी बोस अ ब्यूटीफुल माइंड यूनिट 2 पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। बोस हैड इन्वेंटेड सेवरल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जेसी बोस ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए हैं। ठीक है, सेवरल मतलब होता है बहुत सारा, वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, और सेंसिटिव मतलब जो सेंसिटिव हो, कोई भी चीज़ में बहुत जल्द रिएक्ट कर जाता हो। तो उन्होंने बहुत सारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इन्वेंट किए, ईजाद किए। वन ऑफ दैम इज़ द क्रेस्कोग्राफ, और एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, विच इज़ यूज टू मेजर द ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो मेजर करने के लिए, यानी प्लांट के ग्रोथ रेट को, यानी प्लांट कैसे बढ़ रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए ये क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट काम में आता है। Through his experiments, Bose showed that plants behave in the same manner as human beings. और इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिया उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे बोस ने ये बताया कि प्लांट्स जो है उसी तरह बिहेव करता है, उसी तरह रिएक्ट करता है जिस तरह के एक ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान जिस तरह से रिएक्ट करता है। ऑल्दो प्लांट्स टेक लॉन्गर टू रिस्पॉन्ड दैन एनिमल्स, जबकि एनिमल्स के मुकाबले देखा जाए तो प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा वक्त लगाता है। ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, लाइट, नॉइज़ एंड अदर एक्सटर्नल स्टिमुली जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये भी प्रूव किया है, साबित किया है कि प्लांट्स जो बहुत ही सेंसिटिव होता है हीट से मतलब गर्मी, कोल्ड और लाइट, ये सबसे क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और दूसरा अदर एक्सटर्नल स्टिमुली, बहुत, और दूसरी तरह का स्टिमुली से भी वो बहुत सेंसिटिव रिएक्ट करता है। जैसे कि एक ह्यूमन बींग, जैसे कि इंसान को गर्मी लगती है जब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ता है, ठंड लगती है, तो वैसे ही जस्ट प्लांट्स भी उसी तरह रिएक्ट करता है। बाय इंजेक्टिंग पॉइजन टू अ लिविंग प्लांट, बोस शोड दैट दे रिएक्ट इन द सेम मैनर एज वी डू। और बोस ने प्लांट को एक पॉइजन इंजेक्शन दिया लिविंग प्लांट में, और वो उसी तरह रिएक्ट किया। ठीक है, वो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि दिखाना चाह रहे हैं कि वो उसी तरह रिएक्ट किया जैसे कि हम लोग करते हैं। अगर हम लोगों के बॉडी में कोई भी पॉइजन जाता है तो हम लोग जिस तरह रिएक्ट करेंगे, सेम रिएक्शन प्लांट भी वैसे ही शो करता है। Next research on scientific research on electromagnetic waves was initiated by J.C. Bose in the late 19th century। और साइंटिफिक रिसर्च जो उन्होंने कोलकाता में किया था, कोलकाता भी कहते हैं, कैलकाटा में किया था, जो ज़माने पहले कैलकाटा हम लोग कहते थे। ठीक है, तो जो रिसर्च उन्होंने किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम लोग यूनिट 1 में पढ़े थे, ये इन्होंने किया था, किसने, जेसी बोस ने, जो लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने ये रिसर्च किया था। इट वाज द इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी हु गॉट द पैटेंट फॉर इन्वेंशन ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। वो एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मार्कोनी है। उन्हें एक लीगल राइट मिला था इन्वेंट करने के लिए वायरलेस टेलीग्राफी, मतलब बिना तार वाला टेलीग्राफी। टेलीग्राफी क्या होता है, बहुत सारे दूर जो लोग बैठे होते हैं उस ज़माने में टेलीग्राफ के ज़रिए कम्युनिकेट किया जा सकता था। अब आजकल क्या है, आज मोबाइल फ़ोन्स बहुत सारे कुछ निकल गए हैं। ठीक है, तो उस वक्त टेलीग्राफ के ज़रिए लोग बातें करते थे। तो इसका इन्वेंशन किन्होंने किया, मार्कोनी ने। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बोस पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन कैलकाटा अलॉन्ग द सेम लाइन्स हैपेंड मच अर्लियर। लेकिन हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बोस ने जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया था कैलकाटा में, वो भी इसी सेम लाइन्स में था जो बहुत ही पहले हो चुका था। मार्कोनी के ईजाद करने से पहले ये हो चुका था। Instead of looking for commercial benefit for his inventions, Bose made his inventions public in order to allow others to advance further along the lines of his research। और बोस ने इसके बजाय कि वो अपने इन्वेंशन से कुछ कमर्शियल बेनिफिट हासिल करे, कमर्शियल बेनिफिट मतलब पैसा, उन्होंने अपने इन्वेंशन से पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने क्या किया कि अपने इन्वेंशन को पब्लिक के सामने लाया
ताकि उनके इन्वेंशन में कोई और एडवांसमेंट आ सके, दूसरे लोग उसमें और रिसर्च करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तरह का एडवांस कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स निकल कर आ सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपने इन्वेंशन को पब्लिक में रखा, ठीक है। हाउएवर बोस प्लेस इन हिस्ट्री हैज़ नाउ बीन रीइवैल्यूएटेड, और ये देखा जाता है कि बोस का जो मकाम है हिस्ट्री में वो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होगा। दिस ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट was eventually crowned with glory when he was awarded knighthood by the British government in 1917। और ये सबसे बड़े इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस को ताज पहनाया गया था। इस तरह से उनको उनका अज़मत को सराहने के लिए उन्हें 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड से नवाजा था, अवार्ड दिया था। उस अवार्ड का नाम था नाइटहुड। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड मैनी अदर अवार्ड्स, और उन्हें बहुत सारे और भी अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर ETC, ये सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। नीडलेस टू से ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एवर बॉर्न इन आवर कंट्री, और ये कहना बेज़रूरत होगा कि ये जो है जेसी बोस इंडिया के, हम लोग के कंट्री के बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जो हैं आज तक जन्म लिए हैं, आज तक उनके जैसा कोई जन्म नहीं लिया है। Sir J.C. Bose wrote several books and published many research papers in leading science journals, और जेसी बोस ने बहुत सारे अलग अलग तरह की किताब लिखे और पब्लिश भी किया अपने रिसर्च पेपर, मेनी रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने रिसर्च किया था, उस सारे रिसर्च पेपर्स को साइंस जर्नल्स में, साइंस के न्यूज़पेपर में उन्होंने पब्लिश भी करवाया। सम ऑफ हिज फेमस बुक्स आर रेस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग 1902। उन्होंने ये किताब 1902 में पब्लिश कराया। उनका ये सारा फेमस बुक है अभी जिसका नाम मैं पढ़ूँगी। द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1926 में पब्लिश हुआ। मेजर मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1928 में पब्लिश हुआ। ये सारा उनका मशहूर किताब है। इन 1896 बोस रोट निरुद्धेशेर खोजे अ साइंस फिक्शन। 1896 में बोस ने एक किताब लिखा जो साइंस फिक्शन था, जिसका नाम था निरुद्धेशेर खोजे, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है कि जो रियल नहीं है, इमेजिन के ऊपर बेस किया हुआ, उन्होंने साइंस फिक्शन लिखा था और 1896 में वो पब्लिश हुआ। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ साइंस फिक्शन इन बांग्ला, यहाँ तक कि वो बांग्ला के सबसे पहला राइटर हैं जिन्होंने साइंस फिक्शंस लिखा। In November 1917, Bose founded the Bose Institute at his own house in Calcutta. नवंबर 1917 में बोस ने बोस इंस्टीट्यूट खोला, अपने ही नाम से एक इंस्टीट्यूट का बुनियाद डाला अपने ही घर पे कैलकाटा में। ही डोनेटेड बोस इंस्टीट्यूट टू द नेशन फॉर रिसर्च ऑन साइंस, और इन्होंने अपने बोस इंस्टीट्यूट जो 1917 में उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी, उसी इंस्टीट्यूट को उन्होंने अपने नेशन के लिए डोनेट कर दिया, ताकि उस इंस्टीट्यूट में साइंस के ऊपर लेके बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह हों। दिस ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 23 नवंबर 1937, और ये बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट ने आखिरी सांस अपनी कब ली? 23 नवंबर 1937 में। ये हम लोग का चैप्टर 9 कंप्लीट होता है।